Chapter 3. What people say versus what they mean. ह्यूमन कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन एक ही जगह होता है, वर्ड्स वर्सेस इंटेंशंस। लोग अक्सर कुछ और बोलते हैं पर एक्चुअली कुछ और फील कर रहे होते हैं, और चैप्टर 3 इसी कॉन्ट्राडिक्शन को डिकोड करना सिखाता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, वर्ड्स आर द नॉइसिएस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टोन एंड बिहेवियर आर द ट्रूथ। इस चैप्टर का मेन पर्पस आपको सिखाना है कि वैसे कैसे आप किसी का रियल मीनिंग समझ सकते हो, इवन जब वो वर्ड से ट्रूथ हाइड कर रहा हो। नंबर 1, वर्ड्स आर इजीली मैनिपुलेटेड, टोन इज नॉट। इंसान वर्ड्स को कॉन्शियसली चूज करता है, इसलिए उनको मैनिपुलेट करना सिंपल होता है, लेकिन टोन, पिच, स्पीड और वॉइस एनर्जी सब कॉन्शियस होती है, और ये ही रियल इमोशन दिखाती है। एग्जाम्पल, कोई कहे आई एम फाइन, स्मूथ टोन, जेन्युइनली फाइन। थोड़ी स्लो टोन, इमोशनली लो। शार्प टोन, इरिटेशन। टू क्विक, हाइडिंग समथिंग, हेजिटेशन, समथिंग इज रॉन्ग। सडन हाई पिच, डिफेंसिवनेस। पैट्रिक किंग कहते हैं, पीपल लाई विद वर्ड्स बट इमोशन लीक थ्रू टोन। इसलिए वॉइस टोन किसी भी इंसान का इमोशनल टेम्परेचर होता है। नंबर 2, स्पीच स्पीड इक्वल्स टू माइंड स्पीड। आप किसी की स्पीकिंग स्पीड से उनका मेंटल स्टेट समझ सकते हो। टू फास्ट टॉकिंग, नर्वसनेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, हाइडिंग समथिंग, इम्प्रेस करने की कोशिश। फास्ट टॉकिंग ब्रेन ओवरलोडेड होने का साइन होता है। टू स्लो टॉकिंग, सैडनेस, लो एनर्जी, कंफ्यूजन, सेफली चूज करना, इमोशनल हैवीनेस। नॉर्मल बैलेंस्ड स्पीड, ट्रुथ, कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, क्लैरिटी। पीपल रीडिंग में स्पीच स्पीड एक बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। नंबर 3, वर्ड चॉइस एक्सपोजेस पर्सनैलिटी। कोई भी इंसान अपने वर्ड्स रैंडमली चूज नहीं करता, उनके वर्ड्स उनकी साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑनेस्टली बताऊं, 90% केसेस में इस फ्रेज का मतलब होता है इंसान अब तक ऑनेस्ट नहीं था। ट्रस्ट मी ऑफन होता है उनके वर्ड्स में ट्रस्ट मिसिंग है। मैं ट्राई करूंगा, कमिटमेंट का लैक। देखते हैं, अवॉइडेंस, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये सब डिस्गाइज्ड फ्रेजेस होते हैं जिसे लोग कॉन्शियस नहीं होते। नंबर 4, डिटेल्स इक्वल्स टू प्रेशर टू साउंड ट्रूथफुल। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा हो, वो एक्स्ट्रा डिटेल्स देता है क्योंकि उनका ब्रेन स्टोरी को बिलीवेबल बनाना चाहता है। एग्जाम्पल, नॉर्मल ट्रूथ, मैं लेट हो गया, ट्रैफिक था। लाई वर्जन, मैं लेट हो गया, एक्चुअली वो रोड सिग्नल पे एक ट्रक था, फिर एक अंकल बाइक से गिर गए, फिर पुलिस आ गई, फिर मैं रुक गया। एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लेन्ड डिटेल्स यूजुअली लाइंग का साइन होता है। नंबर 5, वर्बल रेड फ्लैग्स फॉर लाइंग। पैट्रिक किंग कुछ कॉमन लाइंग इंडिकेटर्स देते हैं। पॉजेस, मतलब माइंड स्टोरी प्रोसेस कर रहा होता है। सेंटेंसेस ब्रेक, ब्रेन लाई क्रिएट कर रहा होता है। रिपीटिंग वर्ड्स, कॉन्फिडेंस डिफेंड करने की कोशिश। सडनली फॉर्मल टोन, इमोशन से डिस्कनेक्ट। बिकमिंग ओवर फ्रेंडली, गिल्ट हाइड करने के लिए। ओवर एक्सप्लेनिंग, लाई को स्ट्रॉन्ग दिखाने की अटेम्प्ट। नंबर 6, इमोशनल वर्ड्स वर्सेस लॉजिकल वर्ड्स। कोई इंसान इमोशनल ऑनेस्टी हाइड कर रहा हो तो वो ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज यूज करता है। एग्जाम्पल, आई थिंक वी शुड, लॉजिकल डिस्टेंसिंग, आई फील दैट। ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, साइकोलॉजी में एक रूल है, people hide emotions using logic and reveal truth using feelings. Number 7, silent responses are often the real answers. Patrick King कहते हैं, silence is stronger than denial. अगर आप किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, तुम्हें गुस्सा है, और वो साइलेंट हो जाए या टॉपिक चेंज करे, इट मीन्स उन्हें जवाब देने में डिस्कम्फर्ट है, वो ट्रुथ हाइड कर रहे हैं, वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में है। साइलेंस का मतलब है डिसएग्रीमेंट, और इमोशनल ट्रूथ वर्ड से ज़्यादा पावरफुल सिग्नल है। नंबर 8,
टॉपिक चेंजिंग मतलब स्केप रूट। कोई अनकंफर्टेबल फील करेगा तो वो नेचुरली टॉपिक चेंज करेगा। एग्जाम्पल, आप पूछो तुमने मुझे कल क्यों इग्नोर किया। अगर आंसर हो अरे वो छोड़ो तुमने खाना खा लिया, दिस इज अ क्लासिक अवॉइडेंस माइक्रो बिहेवियर। टॉपिक चेंज डिस्ट्रैक्शन के इक्वल नहीं होता। टॉपिक चेंज मतलब डिस्कम्फर्ट और लाए। नंबर 9, अग्रीमेंट टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। कई बार कोई इंसान एक्स्ट्रा एग्री करता है बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट या इमोशनल एक्सपोजर नहीं चाहता। एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, जो तुम बोलो फाइन ओके। इसका मतलब ये नहीं कि वो अग्री है, वो बस इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन से बच रहा है। लोग डिसअग्री करने से नहीं डरते, लोग फीलिंग्स रिवील करने से डरते हैं। नंबर 10, टोन वेरिएशंस शो हिडन फीलिंग्स। इवन 1 सेकेंड की टोन शिफ्ट रियल इमोशंस रिवील करती है। एग्जाम्पल, आवाज़ थोड़ी हाई हो जाए इरिटेशन, सडनली सॉफ्ट फियर और गिल्ट, ड्राई टोन सैडनेस, एनर्जेटिक टोन एक्साइटमेंट, शेकी टोन इमोशनल हर्ट। टोन के अंदर 100 हिडन इमोशंस होते हैं, वर्ड्स में सिर्फ 10 होते हैं। नंबर 11, व्हेन समवन अवॉइड्स आई स्टेटमेंट्स। कोई इंसान आई फील, आई थिंक, आई वॉन्ट जैसे स्टेटमेंट्स अवॉइड करता है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहा है। एग्जाम्पल्स, गलती हो गई पैसिव, आई मेड अ मिस्टेक अकाउंटेबल। वर्ड चॉइस से पर्सनैलिटी का क्लैरिटी मिलता है। नंबर 12, द ट्रूथ कम्स आउट इन स्लिप अप्स। कई बार इंसान सेंटेंसेस के बीच में एक रैंडम ट्रूथफुल वर्ड बोल देता है जिसे साइकोलॉजी में फ्रीडन स्लिप कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम नॉट हंग्री, बस थोड़ा इरिटेटिंग था। रियल इमोशन एंगर, वर्ड स्लिप इरिटेशन, स्लिप अप्स ट्रूथ दिखा देते हैं। नंबर 13, द रूल ऑफ इमोशनल कॉन्ग्रुएंस। पैट्रिक किंग ये गोल्डन रूल देते हैं, इफ टोन बिहेवियर एंड वर्ड्स डोंट मैच बिलीव टोन। एग्जाम्पल, मैं ठीक हूँ, टोन हैवी, आईज डाउन, पोस्चर क्लोज्ड, ट्रूथ ठीक नहीं है। अगर 3 सिग्नल्स में मिसमैच हो, अनस्पोकन टोन ही ट्रूथ होती है। फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 3, वर्ड्स टू मास्क होते हैं, सरफेस होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, सोशली एडिटेड होते हैं। रियल ट्रूथ टोन में होता है, बिहेवियर में होता है, साइलेंसेस स्पीच पैटर्न्स में होता है और स्लिप अप्स में होता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, नेवर ट्रस्ट व्हाट यू हियर फर्स्ट, ट्रस्ट हाउ इट वाज सेड। अगर आप वर्ड्स को इग्नोर करके टोन, बिहेवियर और रिस्पॉन्स पैटर्न पढ़ना सीख जाओ तो आप किसी से भी रियल मीनिंग, हिडन फीलिंग्स, इंटेंशंस और इमोशनल स्टेट को एक्यूरेटली समझ सकते हो। इस स्किल से मिसकम्युनिकेशन रिड्यूस होता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती है, मैनिपुलेशन अवॉइड होती है और आप एक स्ट्रॉन्गर पीपल रीडर बन जाते हो। चैप्टर 4, बिहेवियर पैटर्न्स एंड कंसिस्टेंसी। एक एक्शन इंसान को डिफाइन नहीं करता, पर रिपीटेड एक्शंस उसका असली कैरेक्टर बता देते हैं। चैप्टर 4 का मेन मैसेज यही है, ऑथर के अकॉर्डिंग इंसान कभी कभी झूठ बोल सकता है, इमोशंस हाइड कर सकता है या 1-2 बार अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है, लेकिन पैटर्न्स को कोई हाइड नहीं कर सकता। पैटर्न ही साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल टूल होता है ह्यूमन रीडिंग के लिए। आओ इस चैप्टर को 5 बड़े सेक्शंस में डीपली समझते हैं। सेक्शन 1, एक बार का बिहेवियर मतलब एक्सीडेंट, लेकिन बार बार का बिहेवियर उसका नेचर। अगर कोई एक दिन रूड बिहेव करे, वो शायद स्ट्रेस में हो, टाइम का प्रेशर हो या पर्सनल इशू हो, बट अगर वो हर बार रूड हो, डिसमिसिव हो और दूसरों को लाइटली ले तो ये पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है। ऑथर कहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट एंड हैबिट रिवील्स द ट्रूथ। एग्जाम्पल, एक बार कोई फोन इग्नोर करे मतलब बिजी, रोज इग्नोर करे इंटरेस्ट नहीं या रिस्पेक्ट कम, एक बार झूठ बोले दैट इज सर्कमस्टांस, बट बार बार झूठ बोले दैट इज नेचर। पैटर्न रीडिंग आपको रियल फेस दिखा देता है बिना अजम्पशन के। सेक्शन 2, कंसिस्टेंसी इज द रियल आइडेंटिटी। ऑथर बोलता है
कि लोगों की असली पर्सनैलिटी उनके कंसिस्टेंट बिहेवियर, डेली हैबिट्स और रिपीटेड रिएक्शंस में होती है। कंसिस्टेंसी रिवील्स उनका डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट लेवल, लॉयल्टी, इमोशनल मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिडन फियर्स और ट्रू इंटेंशंस। कोई इंसान एक दो बार आपके लिए स्वीट बन सकता है, पर अगर वो हर बार कीमत देता है, हर सिचुएशन में सपोर्टिव रहता है, दैट इज हु दे ट्रूली आर। एग्जाम्पल, रोज लेट आना मतलब डिसरिस्पेक्ट और पुअर सेल्फ मैनेजमेंट। हर सिचुएशन में विक्टिम बन जाना मतलब इमोशनल मैनिपुलेशन। हमेशा ब्लेम शिफ्ट करना, अकाउंटेबिलिटी का लैक। कंटिन्यूअसली ओवर फ्रेंडली होना मतलब कोई हिडन एजेंडा है। आप किसी की वर्ड से नहीं बल्कि पैटर्न से उनका कैरेक्टर जज कर पाते हो। सेक्शन 3, सडन चेंज ऑलवेज मीन समथिंग। ऑथर कहते हैं बिहेवियर डज नॉट चेंज विदाउट रीजन। अगर कोई इंसान एकदम से ड्रास्टिक चेंज दिखाता है तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर होता है। सडन चेंजेस इंडिकेट गिल्ट, फियर, लाई, अट्रैक्शन, एंगर, इनसिक्योरिटी और हिडन मोटिव। एग्जाम्पल, एकदम से कोई ओवरली हेल्पफुल बन जाए, शायद कुछ छुपा रहा हो या कोई फायदा चाह रहा हो। कोई जो हमेशा ओपन था अचानक साइलेंट हो जाए, पेन, डिसअपॉइंटमेंट या कन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है। एक फ्रेंड जो हर टाइम अवेलेबल था सडनली इमोशनली डिस्टेंट हो जाए, कोई इमोशनल प्रॉब्लम या ट्रस्ट इशू। ऑथर बोलता है कि आपको सडन चेंजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो नॉर्मली किसी बदलते मोटिव या इमोशनल स्ट्रगल का साइन होता है। सेक्शन 4, रिपीटेशन मतलब इंटेंशन। ये चैप्टर का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। इफ समवन रिपीट्स इट दे मीन इट। अगर कोई बार बार आपसे रूड बात करता है, बार बार आपको इग्नोर करता है, बार बार झूठे एक्सक्यूजेस देता है, तो ये उनका एटीट्यूड नहीं, ये उनका इंटेंशन है। वो जानते हुए भी ऐसा कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि वो ये बिहेवियर विदाउट कंसिक्वेंसेस मेंटेन कर सकते हैं। कॉमन रिपीटिंग बिहेवियर्स और उनके मीनिंग्स। बार बार कैंसिल करना, आप प्रायोरिटी नहीं हो। बार बार झूठ बोलना, ट्रस्टवर्दी नहीं है। ऑलवेज डिफेंसिव, इनसिक्योर, ट्रूथ हाइड करता है। हमेशा अग्री करना, पीपल प्लेजर, रियल ओपिनियन हाइड करता है। ओवर रिएक्ट करना, इमोशनल इम्बैलेंस, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। सबको ब्लेम देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। ये रिपीटेड बिहेवियर किसी का असली इमोशनल आइडेंटिटी होती है। सेक्शन 5, पैटर्न्स प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ऑथर इस चैप्टर में कहता है कि अगर आप किसी के पैटर्न समझ गए तो आप उनका नेक्स्ट मूव भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। पैटर्न्स हेल्प यू प्रेडिक्ट कोई सक्सेस ओरिएंटेड है या लेजी, लॉयल है या सिचुएशनल, इमोशनल है, इमोशनली स्टेबल है या अनस्टेबल, रिलायबल है या इनरिस्पॉन्सिबल, मैनिपुलेटिव है या ऑनेस्ट। एग्जाम्पल, जो बंदा कंसिस्टेंट एफर्ट डालता है वो लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव करेगा। जो हमेशा शॉर्टकट्स लेता है वो कभी स्टेबल सक्सेस नहीं पाएगा। जो हर सिचुएशन में सेल्फिश होता है वो फ्यूचर में भी सिर्फ अपना फायदा देखेगा। ऑथर कहते हैं पैटर्न इज द फ्यूचर रिटन इन एडवांस। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो रिलेशनशिप कैसे चलेगी, फ्रेंडशिप कितनी जेन्युइन है, एम्प्लॉय ट्रस्टवर्दी है या नहीं, कौन आपका सही सपोर्टर बन सकता है, कौन आपका एडवांटेज ले सकता है। पैटर्न्स को समझना लाइफ की क्लैरिटी देता है। कंक्लूजन, चैप्टर 4 का एसेंस है एक एक्शन मतलब नो मीनिंग, रिपीटेड एक्शंस मतलब ट्रू मीनिंग, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी होती है और सडन चेंजेस इमोशनल ट्रिगर होते हैं। पैटर्न्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आप लोगों के पैटर्न पर ध्यान रखते हो तो आप कभी मिसजज नहीं करोगे। आपको पता चल जाएगा कौन आपके लिए सही है, कौन गलत, कौन सच बोलता है, कौन मैनिपुलेट करता है, कौन इमोशनल स्टेबल है, कौन सिर्फ टेम्पररीली स्वीट। दिस चैप्टर टीचर्स ऑब्जर्व रिपीटेडली, जज स्लोली, अंडरस्टैंड डीपली।